जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। नमस्कार मेरे साथियों। क्वेश्चन लगातार अभी हम दे रहे हैं और आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व भी करके समझा रहे हैं ताकि आने वाला जो आपके सामने समस्या होगी उस समस्या से लड़ सके। देखिए, घातांक एवं कर्ण। क्या? कर्ण। अब देखिए, घात और घातांक एक ही चीज है। जो मैथमेटिशियन है वो अपना अपना विचार व्यक्त किए हैं, समझ गए ना, ओपिनियन दिए हैं। घात और घातांक एक ही चीज है। क्या है? जैसे घात के अंक को घातांक कहते हैं। बस दिमाग में रख दीजिए। कोई अंक जैसे 2 के पावर 3 है तो पावर घात, और इस अंक जो 3 है यही घातांक लोग बोलते हैं। लेकिन आदमी का अलग अलग अपना अपना सोच होता है, ठीक है। तो इसको समझ गए, और हम इस पर विशेष फोकस अभी लगातार देंगे ताकि आने वाला कोई भी कंपटीशन आपके सामने टिक ना पाए। इस क्वेश्चन पर कोई भी तरह के समस्या आएगा और समस्या से लड़ने की कैपेसिटी आप में हम भर देते हैं। यही मेरा उद्देश्य है। और जान लीजिए कि जो हम बता देंगे वो संसार के अद्वितीय किताब है। हम एक खुद अपने आप में किताब है। इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, समझ गया ना। और चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन हम कैसे रखते हैं आपके सामने और डील कैसे करते हैं। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है? जैसे क्वेश्चन हम अपने खुद सर्च करते हैं और नया नया क्वेश्चन लगातार देते रहेंगे। घबराइएगा नहीं, किताब से नहीं भी मिल सकता है। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। वो स्वयं का रिसर्च किया हुआ क्वेश्चन है और हर हाल में जो मैं बता दे रहा हूं उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। केवल आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। घर पर 4 घंटा हर हाल में प्रैक्टिस कीजिए। समझ रहे हैं बात को ना? हर हाल में प्रैक्टिस कीजिए। घर पर प्रैक्टिस चैनल केवल आपका बेस है। ये जो चैनल है खासकर आपका बेस है। इस पर जो भी हम क्वेश्चन आपके सामने दाग रहे हैं वो क्वेश्चन पर आधारित बनाइए घर पर, ठीक है। चलिए देखिए, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है? 9 के पावर 3.04, 9 के पावर 3.04। और उसके बाद क्या करना है हमको? यहां दे देगा आपको अनुपात, रेशियो, समझ गए ना। क्या दे देगा? रेशियो दे देगा। और 9 के पावर 2.04 दे दिया, मान लिया जाए। तो हमको मान निकालना है। क्या निकालना है? इसका मान निकालना है वैल्यूज ऑफ क्या? क्वेश्चन, वैल्यूज ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का मान निकालना है। समझ गए ना? है तो कैसे निकालिएगा? है मान निकाले, समझ गए ना। मान निकाले तो क्या करना है? देखिए, पहले तो ये रेशियो है तो रेशियो को क्या करेंगे? रेशियो के मतलब क्या? डिवाइडेशन, भाग। इतना में इतना से भाग देना है। क्या ना कहते हैं? हमारे रेशियो में तुम हो, मतलब हमारे अनुपात में तुम हो। हमारे भागीदारी जो मेरा रेशियो है, जो मेरा हिस्सा है, पार्ट है, उसके अनुरूप तुम हो। तो इस तरह से क्या है? मतलब इतना में इतना से भाग देने में मैं क्या गुना हूं? क्या इससे ही क्या गुना ज्यादा है? यही ना इसका मीनिंग है। तो क्या करेंगे हम? इतना में इतना से भाग देंगे। 9 के पावर 3.04 बटे 9 के पावर 2.04। अब देखिए, ये जो है 9 दोनों का आधार क्या है? बेस इक्वल है, सेम है। तो क्या करेंगे? आधार समान रहने पर भाग में पावर का अंतर होता है। समझ गए ना? तो क्या करेंगे?
9 के पावर 3.04 माइनस क्या 2 के पावर 2 माइनस 2.04 है। तो क्या हो जाएगा 9 के पावर 1, 9 के पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू 9 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मान निकालना है। यही आपको घुमा करके दे देता, कहता कि रूट अंडर 9 के पावर 3.04 अनुपात ऐसे 9 के पावर 2.04। तो क्या करते, तो इसको यही रेशियो है, इसको बनाने का तरीका मेथड थोड़ा घुमा देना है। तो क्या करना है इसको बताइए। तो क्या करेंगे रूट अंडर कर देंगे, तो 9 के पावर 3.04 बटे 9 के पावर 2.04 है। रूट अंडर क्या करेंगे 9 के पावर 3.04 माइनस 2.04 रूट अंडर 9 के पावर कितना हो जाएगा 1 है, और रूट अंडर 9 का क्या हो जाएगा 3 गुने 3, रूट अंडर 2 को कई गो करेंगे कितना आ जाएगा 3। आपका मान कितना आ जाएगा 3। घुमा घुमा करके दे देगा, आपको घबराना नहीं है। ठीक है? मिटा दे, इसको मिटा दे। चलिए और क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का, जैसे क्या रहेगा क्यू, यहाँ क्यू दे दिया मतलब घनमूल, क्यूब रूट मतलब घनमूल। किसी भी संख्या का तीसरा मूल निकालना, थर्ड रूट या क्यूब रूट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे थर्ड रूट या क्यूब रूट, समझ गए ना। फोर्थ रूट मतलब चौथा मूल, फिफ्थ रूट मतलब 5वां मूल, 9th मूल मतलब 9वां मूल, 10th मूल माना 9वां मूल ना। इस तरह से आपको निकालना है। तो क्या करेंगे आप ध्यान दीजिए इस पर। क्यों है ना के क्या मान लिया जाए कि यहाँ 64 दे दिया, 64 क्या दे दिया 64 गुने 125 कितना दे दिया 125 अर्थात 126 के पावर कितना दे दिया, कितना मान करके चलिए 2 दे दिया। क्या दे दिया 2 दे दिया। तो क्या कीजिएगा, बस आपके पास दिमाग में पहले से ही यह प्रोसेस एडजस्ट किए हुए हैं। तो क्या कीजिएगा, चलिए इसको तीसरा मूल ये क्या करेंगे, ये जो है 64 गुने 125 के पावर 2 है। तो इसको क्या कीजिएगा तोड़िएगा। क्या करेंगे 4 चौका 16 चौका 64, तो 4 के पावर 3 गुने 25 25 25 125, 5 के पावर क्या 3 ओकर पावर का ओकर पावर 2। कोई दिक्कत, और इसको बढ़ाते चलेंगे। तो क्या बढ़ाएंगे रूट अंडर अति क्यूब ना, इसको घनमूल कर देंगे। घनमूल तो अब दिए हुए पहले से, अब इसको क्या करेंगे और तोड़िए, इसको और तोड़ना है, तोड़ते चलिए। तो तोड़ करके कहां तक लाइएगा, मान लिया जाए कि इसको 4 के पावर 3 गुने 3 दूना 6, 3 दूना 6 यही ना कीजिएगा, 3 दूना 6 कर दीजिएगा। इसको तोड़िए कितना हो गया 5 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, 2 बार ज्यादा दिया हुआ है, समझ रहे बात को। 5 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 कर दिए। अब हमको ध्यान देना है, क्या देना है तीसरा मूल निकालना है। कोई भी संख्या का तीसरा मूल निकालना है।
4 गो 3 है, 5 गो 3, 5 गो 3, तो क्या करेंगे 4 गुने 3, 4 गुने 5 गुने 5। कोई टेंशन है? इसको और घुमा देंगे, टेंशन निकाल दिए हम। 25 का 100, आपका मान कितना गया 100। और इसको और तोड़िए, क्या तोड़ेंगे 4 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 और कर पावर 1/3 है। तो क्या पढ़े है a के पावर m गुने a के पावर n गुने a के पावर l, ठीक है, के पावर t। तो क्या कीजिएगा a गुने b गुने c, ध्यान दीजिए सूत्र पर, a गुने b गुने c के पावर m गुने n गुने l गुने t। इसको दिमाग में रख लीजिए, तो यही बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 4 गुने 5 गुने 5 के पावर 3 गुने 1/3, इसे ही खत्म। तो कितना हो जाएगा 100 नहीं हो गया, 4 5 20 5 100, 100। हर हाल में आपको जैसे घुमा करके, जैसे मन है आपका दिमाग चल रहा है वैसे घुमा दीजिए। आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को किस क्षेत्र में घुमाना चाहते हैं। आपको मूल मान लिया जाए दिल्ली जाना है तो कलकत्ता से भी जा सकते हैं, हाजीपुर से भी जा सकते हैं, पटना से भी जा सकते हैं, मुगल सराय से भी जा सकते हैं। मतलब अलग अलग स्टेशन से अलग अलग सोच, अलग अलग रूट से, लेकिन जाना क्या है दिल्ली, तो दिल्ली चले जाइएगा। मैथ बनाने का बहुत रूट है, समझ गए ना, इसलिए घबराइएगा नहीं। इस तरह से आप बनाइएगा क्वेश्चन को, और क्वेश्चन बनाने में कभी घबराइएगा नहीं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखिए। लड़ना सीखिए, लड़ना, घबराना नहीं, लड़ना सीखिए। आगे क्वेश्चन क्या है, जैसे आपको दे दिया जाए कि एक यहां पर दे देगा 5वां मूल, ठीक है, 5th रूट, समझ गए ना है। और क्या है क्वेश्चन 32 32 के पावर -3 मान लिया जाए, -3 दिए हुआ, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, 0 का कैसे कीजिएगा, क्या समझिए बात को। तो इसको क्या करना है, 5वां मूल क्या करेंगे 32, ध्यान दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 16 दूना 32। तो कैसे कीजिएगा 2 के पावर 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और कर पावर -3, ठीक है। अब क्या करना है √5 है ना, है ना, मतलब ये क्या है 5th रूट, और ये क्या है 2 के पावर a के पावर m गुने n, a के पावर m गुने n। तो क्या करना है 2 के पावर 5 गुने -3, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे 5th रूट, और क्या करेंगे 2 के पावर कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, -15 हो गया। अब क्या करेंगे 2 के पावर -15 और कर पावर क्या करेंगे, वो कर पावर 1/5, 5वां मूल। अब a के पावर m गुने n कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर -15 और बटे 5, तो कितना होगा 3। तो 2 के पावर -3 माइनस उदाहरण के लिए व्युत्क्रम पड़े है ना, इनवर्स व्युत्क्रम, कितना हो जाएगा 1/2 के पावर 3 अर्थात 1/8, 1/8, 1/8 इसका मान हो जाएगा। इस तरह से आप निकालिएगा घुमा घुमा करके, और निकालने का बहुत तरीका है, अपना अपना मन, अपना मन ना, अपना मन के मौगी भतार के कहे भौजी वाला हाल है। इस तरह से आप बनाइए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है 2 के पावर x -1, ध्यान दीजिए 2 के पावर x -1 और प्लस 2 के पावर x +1 इक्वल टू कितना, मान लिया जाए 320,
320 है। तो इस पर अमल करना है हमको, इस पर क्या करना है, अमल करना है। अब आधार समान है तब ना भाग में पावर का अंतर, यहाँ अंतर है। आधार समान रहने पर गुना में पावर का क्या होता है, योग होता है। तो ये क्या है, अब ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर x बटे 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर x गुने 2 के पावर 1 है इक्वल टू 320 कर सकते हैं ना। तो इसको लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं इसको, तो आप लिख सकते हैं 2 के पावर x बाई 2 प्लस 2 के पावर x गुने 2 इक्वल टू 320। कोई दिक्कत, अब इसको सजा करके लिखिए, सजा करके लिख लीजिए। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, x 2 के पावर x है, इसमें भी 2 के पावर x है, तो 2 के पावर x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 2, कोई दिक्कत, इक्वल टू कितना हो जाएगा 320 है। अब 2 के पावर x है बड़ी कोष्ट स्टार, तो भिन्न के जोड़ घटा गुना भाग टाइप करता है, तो भिन्न के जोड़ तो यहाँ होगा 2, तो कितना 1 जोड़ 2 2 दूना 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा बराबर 320। 2 के पावर x है कोष्ट स्टार कितना हो जाएगा 5/2 और कितना हो जाएगा 320। क्या अब क्या करेंगे 2 के पावर, ध्यान दीजिए इधर कर लेते हैं, 2 के पावर x इक्वल टू 320 गुने 2 बटे कितना 320 और 5 कर लेंगे, कोई दिक्कत ना जी, ना कर लेंगे, यही ना करेंगे जी, है कि दूसरा करेंगे, ये कर लिए। अब क्या करना है हमको, अब क्या करना है हमको, ध्यान देना है। तो 2 के पावर x इक्वल टू 5 से काटिए तो कितना है 5 छक 30 5 छक 20, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 64 पचे 320, तो 2 के पावर x इक्वल टू 64 गुने 2 कर लेंगे। अब सेट करेंगे 2 के पावर x इक्वल टू 64 के ये है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो क्या हो जाएगा 32 दूना 64, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो 2 के पावर 5 गुने 2, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर 6 हो जाएगा। आधार समान भाग गुना में जोड़ हो गया, तो 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर 6, तो x ये आधार समान है यहाँ पर ही 2 के पावर 2 2 के पावर x है 2 के पावर 6, तो x के पावर कितना हो जाएगा, ये x बराबर 6 कर लेंगे हम, x बराबर क्या कर लेंगे 6, क्योंकि इसका दोनों का बेस समान है, तो क्या हो जाएगा आधार भी समान हो जाएगा। तो दोनों को मतलब बेस जैसे जैसे बेस हुआ ना, तो बेस हुआ समान तो पावर भी हो जाएगा उसका समान, बेस हुआ समान तो पावर भी समान, बेस समान तो पावर समान। क्या दोनों का दिए हुआ है, x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर ही 6, तो x का मान कितना आ जाएगा 6। इस तरह से आपको निकालना है, समझ रहा है बात को। इस तरह से आप बनाइए क्वेश्चन को, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो 6 बार हो गया, ये 5 नहीं 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 बार हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 7 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 6 नहीं कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा बाबू 7 आ जाएगा ना। जैसे 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर 6 गुने 2, तो एक इसका घात हुआ ना जी पावर, तो जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर x इक्वल टू 6 1 7, कितना आ जाएगा 2 के पावर 7, तो 2 इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा 7, यही इसका आंसर निकलेगा। इस तरह से आप बनाइएगा क्वेश्चन को। चलिए